हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी का आज के सत्र में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता, श्लोक संख्या 62 और 63। तो आशा करता हूँ कि अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमको समझा है। और अगर कोई क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, तो प्लीज आप लोग पूछा करिए। सेशन की शुरुआत में भी पूछ सकते हैं और सेशन सेशन के अंत में भी, जैसे आपको कंफर्टेबल हो पूछ सकते हैं, या तो मैसेज से भी पूछ सकते हैं आप लोग, हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के। ठीक है। तो जो भक्त इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि इस लाइव सेशन में ज्वाइन करें, तो वो लोग जो हमारे यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएंगे। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग श्लोक का दिखाएंगे। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था कि कैसे हमारी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, कैसे उनको हमको भगवान की सेवा में लगाना, और भगवान की सेवा में लगाने से ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएंगी, कंट्रोल में आ जाएंगी। हाँ? मन को भगवान के चरणों में लगाना, ऐसे हम लोगों ने देखा ना, अपने कानों को भगवान की जो कथा है या भगवान के भजन है उनको सुनने में लगाना, नाक को जो भगवान के चरणों में जो फूल चढ़े उनको सूंघने के लिए लगाना, और फिर हमारी जीभा को भगवान को जो भोग लगता है वो प्रसाद खाने के लिए लगाना, है ना? ऐसे करके, और जो हमारा त्वचा है उसको हमको भक्तों को छूने में लगाना है। ऐसे करके, और जैसे पाँव है, हमारे पाँव को मंदिर में चल के जाना, मंदिर में जाने के लिए पाँव का यूज करना है ना। ऐसे हम लोग हमारे विभिन्न जो इंद्रियां हैं और मन को भगवान के चरणों में लगाना है, ऐसे करके, और आंखों को भगवान की सुंदर विग्रह के दर्शन करने में लगाना है ना? तो इससे भगवान का सौंदर्य रस रस के प्रति हम क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे ना? और ये सब हम लोग किस लिए कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि जिससे हमारे लिए भक्ति करना नेचुरल हो जाए, इसके लिए हम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये था जो हमने कल पढ़ा था, उसका थोड़ा सारांश। अब हम चलते हैं आज के श्लोक में। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है आज का, और जानबूझ के मैं थोड़ा समय लेके इसको धीरे धीरे हम लोग इसको समझ रहे हैं, एक एक शब्द। और हाँ, आगे चल के हो सकता है हम लोग थोड़ा दो दो तीन तीन श्लोक हम लोग करेंगे, लेकिन दूसरा चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भगवत गीता का सार है। अगर इसके बारे में हम को क्लियर रहेगा ना, ये अगर हम लोग सेकेंड चैप्टर को अच्छे से समझ जाएंगे तो हमको आगे समझने में आसानी रहेगी। है? इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा समय दे रहा हूँ एक एक श्लोक के पीछे। आगे हम लोग फिर थोड़ा फास्ट भी करेंगे, लेकिन जहाँ पे जरूरत होगी वहां पे स्लो करूंगा। ठीक है। तो हम लोग थोड़ा दूसरा चैप्टर जो है उसको अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। तो आज का हम लोग ये श्लोक पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 से 62वां श्लोक है। ध्यायेतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। ध्यायेतो विषयान् पुंसः
संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। ये है श्लोक। अब इसका हम लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है, और हमको ऐसे पढ़ के भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ये तो ध्यान विषयान पुंस, विषय के ऊपर देखो, अभी समझेगा हमको। ध्यायतः चिंतन करते हुए, विषयान इंद्रिय विषयों को, पुंसः मनुष्य की, संग आसक्ति, तेषु उन इंद्रिय विषयों में, उपजायते विकसित होती है, संगात आसक्ति से, संजायते विकसित होती है, कामः इच्छा, कामात क्रोधों से, क्रोध 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 अभिजायते प्रकट होता है। तो ये था वर्ड टू वर्ड मीनिंग ना। तो ये आपको सब थोड़ा थोड़ा हमको भी समझ में आ रहा है ना? ये अभी हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे इस श्लोक का। इस श्लोक का मीनिंग है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। ठीक है ना। तो फिर से पढ़ता हूँ, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है ना। काम मतलब क्या? इच्छा। है? अगर इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? क्रोध प्रकट होता है ना। ऐसे तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे और इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। तात्पर्य, जो मनुष्य कृष्ण भावना भवित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी, तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भवित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी पर खरे उतरे, जैसा कि यमुनाचार्य के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है। भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भवित नहीं है, वो कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। ऐसा है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि हम जो जिस चीज के बारे में हम चिंतन करते हैं, उसी चीज के प्रति हम क्या होते हैं? आकृष्ट हो जाते हैं ना। इसके लिए हमको जो चिंतन है ना, बड़ा सोच समझ के हमको करना चाहिए ना। जैसे चिंतन में अगर हम देखते हैं कि कोई हम लोग, जैसे कोई प्रेमी है ना, प्रेमी प्रेमिका के बारे में चिंतन करते रहता है, तो वो चिंतन करने से क्या हो जाता है? वो दिन भर उसी के बारे में सोचने लग जाता है ना। वो क्या कर रही है, वो खा रही है कि उठ रही है कि बैठ रही है ना, उसके प्रति चिंतन, तो उसको सब जगह वही दिखेगी, क्या दिखेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि वो चिंतन किस चीज का कर रहे हैं ना। जैसे अगर हम लोग किसी, हम कोई क्रिकेट खेलने का अगर चिंतन करते हैं, हाँ, तो क्रिकेट का बॉल कैसे डालूंगा, बैट कैसे डालूंगा, तो पूरा चिंतन मेरा क्रिकेट के ऊपर ही हो जाएगा। तो हम जिस और क्या होगा, मैं क्रिकेट के प्रति आकृष्ट होता जाऊंगा। हाँ, क्योंकि मैं उसका चिंतन ज्यादा कर रहा हूँ, क्रिकेट कैसे खेलूंगा, कैसे बॉल मारूंगा, कैसे फील्डिंग करूंगा, हाँ, कैसे बैटिंग करूंगा, ये सब चीजों का मैं क्या करूँ? चिंतन कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाऊंगा? उसको मैं खेले बिना रह नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जैसा चिंतन करोगे, आप उसी के प्रति आकृष्ट होगे।
और क्या होगा फिर, आगे कहते हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। क्या हो गया, हमारी आसक्ति आ गई वो चीज में। और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। आसक्ति जब आ गई तो क्या होगा, इच्छा होगी ना। और जब इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या होगा ना, क्रोध प्रकट होगा, तो गुस्सा आएगा, अरे ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, मैं तो चाहता था ऐसे होना, मैं तो ऐसे खेलना चाहता था ना, मुझे सिक्स मारना था, मैं सिक्स नहीं मारा, मैं आउट हो गया। और फिर क्या, क्रोध आएगा अपने ऊपर। हम्म, हम्म। तो ये है इसका श्लोक में। और जैसे इसमें देख सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया है हमारे हरिदास ठाकुर का, है ना। हरिदास ठाकुर जब भक्ति करते थे तो एक बार क्या हुआ कि एक जो वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी थे, वो लोग ने क्या किया, उनके जो रूम था, उनकी जो कुटिया थी, उसमें एक वैश्या को भेज दिए। और वैश्या जाके उनके साथ संबंध बनाने के लिए भेजा, जिससे कि ये भक्ति छोड़ दे। तो उसको भेजा कि तुम जाके इसको भ्रमित करो, इसको अट्रैक्ट करो, जिससे कि ये आपके साथ रहे और भक्ति ना करे, ऐसे करके। तो हरिदास ठाकुर ने क्या किया, उसको बोला वेट करो। और जब करने लग गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब कंटिन्यू, क्योंकि वो क्या करते थे, 22 घंटा जब करते थे ना, 192 माला जप करते थे। तो अराउंड 20 से 22 घंटा वो जप ही करते थे। तो बैठ के जप ही कर रहे थे कुटिया में। तो एक दिन वो वेट की, दूसरे दिन वेट किया था, उसके बाद क्या की, उसने भी माला ले लिया, वो भी बैठ के वहां पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ना, ये भी वो भी मंत्र का उच्चारण करने लगी बैठ के वहां पे। तो वहां बैठ के वो भी पूरा 1-2 दिन और वहां पे मंत्र उसने पूरा जप किया हरदास ठाकुर के साथ। और वो भी क्या हो गई, वैश्य, वो भक्त बन गई। हम्म। और फिर वो भगवान की सेवा करने लग गई। हाँ। तो कैसे है कि अगर एक शुद्ध भक्त के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो वो भी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। हाँ। और जो हरिदास ठाकुर है, वो क्या किए, वो मोहित नहीं हुए। हाँ, वो उससे आकर्षित नहीं हुए। तो ये क्या है कि एक रहता है ना, जैसे मोह, मतलब क्या, गलत को सही समझना, यही मोह है। आगे वो भी आएगा अभी आगे के श्लोक में, तो आज हम लोग वो भी श्लोक पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर मैं चाहूंगा कि अरे मैं कंट्रोल करूँ कंट्रोल करूँ कंट्रोल करूँ, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसको जैसे मैं चैंटिंग करने में, भगवान के नामों का जप करने में अगर मन को लगाऊंगा, फोकस करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मन ऑटोमेटिक क्या होगा, कंट्रोल में आएगा। इस अगर हम लोग सोचेंगे नहीं, तो वो कृत्रिम हो गया, वो नेचुरल नहीं होगा, वो कृत्रिम हो जाएगा। अगर मैं सोचूंगा कि मैं इसको कंट्रोल करता हूँ, मैं मन को कंट्रोल करता हूँ ना, मैं उसको नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं सुनूंगा, इससे कंट्रोल में नहीं आएगा, खाली एक हफ्ते के लिए आएगा। ठीक है, तो ये है इस श्लोक का। और क्या क्या बताया यमुनाचार्य ने, ये यमुनाचार्य जो उन्होंने बताया है कि भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करता है। करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। क्योंकि एक बार जिसने भगवान के सौंदर्य का रस चख लिया, तो उसको सब में उसको कोई रस नहीं मिलेगा। है? उसको भगवान का क्योंकि रस चख लिया है उसको, तो उसके लिए नेचुरल हो जाएगा अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना। जहाँ जरूरत है वहीं पे वो करेगा, फिर उसको विड्रॉ कर लेगा इंद्रियों को, ऐसे। क्योंकि कैसे कि हम लोग भी गृहस्थ जीवन में और ऐसे रहते हैं, तो हमारे लिए भी मतलब थोड़ा छूट है, हाँ, भगवान ने दिया है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ना, जितना जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए हमको, इंद्रियों का। अतः जो कृष्ण भावना भवित नहीं है, वो कृत्रिम दमन के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा ना। क्योंकि विषय सुख का जो रंच मात्र भी, थोड़ा सा भी अगर ख्याल आ गया इंद्रिय तृप्ति करने का, तो वो क्या कर देगा, उसको उत्तेजित कर देगा, उसको करना है, कोई खाने की चीज है उसको दिख गई, दिमाग में आ गया, हाँ कुछ खाना है, तो उसके बिना वो रह ही नहीं पाएगा, उसको फिर वो जाके उसको खाना ही खाना है।
ऐसे तो ये इससे हमको ये समझ में आता है। तो हम लोग छोड़ देते हैं। समझ गए ना श्लोक को? इंद्रिय विषयों का चिंतन ना, इंद्रिय विषयों का चिंतन मतलब क्या है? यही है कि किसी चीज के बारे में बार बार सोचना, उसका चिंतन करना। इसलिए हमको क्या कहा जाता है कि हमको भगवान की सेवा के बारे में चिंतन करना है। तो उससे हमारा जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में आएगी। ठीक है? आगे का श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात क्रोध से, भवती होता है, सम्मोह पूर्ण मोह, सम्मोहात मोह से, स्मृति स्मरण शक्ति का, विभ्रम मोह, स्मृति भ्रंशात स्मृति के मोह से, बुद्धि नाश बुद्धि का विनाश, हाँ बुद्धि नाशात तथा बुद्धि नाश से, प्रणश्यति अध पतन होता है। इसमें देखिए हमको बहुत सारा का मीनिंग, क्रोध ना, और सम्मोह मतलब मोह, ये सब हमको स्मृति मतलब स्मरण शक्ति ना, कुछ कुछ वो बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश होता है ना, प्रणश्यति अधपतन होता है। तो इसमें से हमको कुछ कुछ याद आ रहा है। प्रणश्यति ना, ये प्रणश्यति वर्ड याद रखा, अधपतन होता है। न में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता ना, भगवान बोलते हैं। क्रोध से, इसका मीनिंग देखते हैं हम लोग। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। ना, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है ना। मोह मतलब क्या? इल्यूजन। मतलब जो सही जो नहीं है उसको सही समझना, जो गलत को सही समझना, यही मोह है। जैसे अगर हम रास्ते पे चल के जा रहे हैं, और रास्ते पे अंधेरा है और रस्सी गिरी है, और रस्सी को हम क्या समझ लिए? ये सर्प है। तो क्या वो रस्सी सर्प है क्या? नहीं, वो रस्सी रस्सी है। तो उसी को मोह कहते हैं, कि मोह के कारण हम उसको, रस्सी को सांप समझ लिए। तो वही मोह है। और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। भ्रमित हो जाता है मोह से। स्मरण शक्ति मतलब हमारा जो मेमोरी पावर है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, इंटेलिजेंस नष्ट हो जाता है। बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। भवकूप मतलब क्या? कुआं ना, अज्ञान का कुआं, अंधकार से भरा हुआ कुआं। अब इसका हम लोग देखते हैं तात्पर्य। श्रील रूप गोस्वामी ने हमें आदेश दिया है, प्रपंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधित वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। ना, ये भक्ति रसामृत सिंधु में आया है, 1.2.258 श्लोका में। हाँ, इसमें कहते हैं कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, जो कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरण अवस्था प्राप्त नहीं कर पाते, या चरम अवस्था प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है, झूठा वैराग्य।
इसके विपरीत कृष्ण भावना भवित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर पर पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसको भक्ति का कोई आश्रय नहीं। तो जब तक भक्ति में आके दृढ़ नहीं होंगे, भले समय लगेगा चलेगा, ना हमको कोई घाई नहीं है, यहाँ घाई करने की जरूरत नहीं है। हमको हर जगह घाई रहती है ना। अगर कोई लाइन लगी है तो सोचते कैसे लाइन में जाके सबसे पहले खड़े हो जाए। ना, हर चीज में हमको घाई रहती है, लेकिन यहाँ पे भक्ति में घाई नहीं करना है। ना, भक्ति में हमको अच्छे से समझ के, और थोड़ी घाई कैसे करनी है कि हमारा समय वेस्ट नहीं जाना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग अगर घाई भी नहीं करेंगे, घाई भी करना जरूरी भी है ना, क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो हम कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग शास्त्रों को पढ़ ले, कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग भगवान के नामों का जप कर ले, तो इसके लिए हमको ज्यादा प्रयत्नशील होना चाहिए, ना कि हमको भौतिक भोग के लिए ना। तो ऐसा है, तो इसीलिए लेकिन क्या है कि हमको थोड़ा यहाँ पे ये नहीं कि हम लोग चीजों को स्किप करते जाए ना। हमको सोच रहे हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी करके हम लोग चले जाएंगे, नहीं, हमको अच्छे से समय देना है। जो भी चीज सीख रहे हो उसको अच्छे से सीखना है। अगर जब कर रहे हैं, अटेंटिव होके जब करना है ना, एकदम एकाग्र होके जब करना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी करके हो गया, रे मेरा हो गया 16 माला हो गया, नहीं, अच्छे से उसको समय देके और पूर्णतया उसमें लीन होके हमको करना है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलना भी है, उसको ध्यान से सुनना भी है। ये नहीं तो क्या हो जाता है जनरली हमारा, हम चैंटिंग करते हैं और दूसरा दूसरा बात सोचते रहते हैं, तो क्या हो जाता है हमारी चैंटिंग कैसे हो जाती है, हरे कृष्ण राम राम हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे, ये हो जाती है। जैसे ही ध्यान हटा, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे हो जाता है ना। तो हमारा जो 8 मिनट 9 मिनट लगने वाला है, वो हमारा हमारा 4 मिनट में खत्म हो जाता है। और जब वो माला खत्म हो जाता है, अरे जल्दी कैसे खत्म हो गया ऐसे हो जाता है ना। तो इसीलिए हमको थोड़ा क्या होना है, एकाग्र होना है ना, अटेंटिव होना है, जिससे कि हमारा चैंटिंग अच्छा हो। ठीक है, तो इसलिए समय दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर किसका बात हुआ है, फल्गु वैराग्य, वैराग्यम फल्गु। वैराग्य फल्गु वैराग्य क्या है, जैसे कि अच्छा भोजन आया है ना, उसको भोग लगा हुआ है और उसको खाने के लिए आया है, तो हम बोलेंगे अरे नहीं मुझे ये नहीं खाना है, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। उसको खाएंगे, क्यों, क्योंकि भगवान का प्रसाद है। तो भगवान का प्रसाद का हम लोग आस्वादन करेंगे। लेकिन जो फल्गु वैरागी रहते हैं ना, जो भक्ति योग के बारे में जिनको पता नहीं है, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं नहीं, ये इससे मैं इससे अटैच हो जाऊंगा ना, तो इसको क्या करते हैं वो लोग, इसको खाना छोड़ देते हैं ना। वो लोग नहीं खाते उसको। हाँ, तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमको, हमको जो जो भी चीज कैसे हम भगवान की सेवा में लगाएं, ये चीज हमको सीखना है। तो कैसे हर चीजों को, एक्चुअली हम लोग हर चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, खाली हमको क्या करना है, चिंतन करना है। जैसे हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, फॉर एग्जाम्पल, तो हमको क्या करना चाहिए, अगर हम लोग जा रहे हैं किसी भौतिक जगह पे घूमने, भौतिक जगह मतलब हो सकता है हम कोई बीच पे जा रहे हैं घूमने ना, तो जाना कोई बुराई नहीं है ना। हमको जाके
ऐसे रमणीय स्थानों पे जाना चाहिए, वहां पे जाके हमको थोड़ी शांति मिलती है, उसका लेना चाहिए। लेकिन हमको साथ में क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या उस बीच के नजदीक में कोई मंदिर है, कोई कृष्ण का मंदिर है जहाँ पे मैं जाके विजिट कर सकूं, और जाके जहाँ पे मैं भक्तों को मिल सकूं। तो ये सब चीजों का भी एनालिसिस करना चाहिए। तो क्या हो गया, आप गए हैं उस जगह पे, और वहां पे जाके आप क्या कर रहे हैं, किसी भक्त को मिलने का प्रयास कर रहे हैं आप, किसी भगवान के ना मंदिर में जाने का प्रयास कर रहे हैं, दर्शन करने का आप मन में इच्छा प्रकट कर रहे हैं ना। इससे क्या हो गया, आपका वो ट्रिप है, वो आपका भौतिक ट्रिप नहीं हुआ, वो आपका आध्यात्मिक ट्रिप हो गया। अब ऐसे करके हम लोग हर चीजों को भगवान की सेवा में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना। वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये नहीं बोलते कि हमको ये नहीं देखना चाहिए या मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए ना। मोबाइल में अगर हमको लेक्चर सुनने मिल रहा है ना, भगवान की कथा सुनने मिल रही है, तो हम क्यों मोबाइल को छोड़े ना। अभी ये भौतिक है, इसको यूज कर रहा हूँ, कंप्यूटर जो है भौतिक है, लेकिन इसका यूज किस में लगा दिया, जो कैमरा लगा हुआ है ना, ये क्या है, भौतिक है ये सब, लेकिन इसका यूज किसके लिए अब कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं हम लोग भगवान के बारे में चर्चा करने के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही हमको सोचना है, चिंतन करना है, कैसे मैं जो डेली का कार्य कर रहा हूँ कैसे उसको भक्ति में कार्य कर दूं, है? तो इसका चिंतन हमको करना चाहिए। और फिर क्या होगा, वो युक्त वैराग्य कहलाता है ना, हर चीज को भगवान से जोड़ना, उसी को क्या कहते हैं, युक्त वैराग्य। आप उसके साथ में है भी, और आपका वैराग्य भी हो रहा है ना? दोनों, मतलब आप ऐसे नहीं कि आप उसका यूज किसी भौतिक आसक्ति से कर रहे, नहीं, आप उसका यूज किसके लिए कर रहे हैं, भगवान की सेवा में कर रहे हैं। हाँ, तो वो क्या हो गया, वो भौतिक नहीं हुआ। ऐसे। तो ये जो श्लोक था, इसमें दिया था कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है ना। जब क्रोध आ गया तो क्या हो जाएगा, हमको सही चीज भी गलत लगने लग जाती है क्रोध के कारण ना। कोई अच्छा भी बता रहा है वो हमको बुरा लगेगा, क्यों, क्रोध आ गया है ना। और फिर क्या होता है, मोह उत्पन्न होता है, और मोह से क्या हो जाता है, मोह से हमारी स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, समाप्त हो जाती है हमारी स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर कम हो जाता है। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है ना। इसीलिए हमारी बुद्धि तेज कैसे होती है, जब हम कृष्ण भावना भवित बनते हैं, जब हम खाली कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, कृष्ण के लिए कार्य करने का प्रयास करते हैं, तो हम एकाग्र हो जाते हैं, तो बुद्धि भी हमारी स्मरण शक्ति तेज हो जाती है। और जैसे अगर हमारा अभी उम्र बढ़ रहा है ना, तो हमको एक एक श्लोक का रोज याद करना है। जैसे आज ही हमने 2 श्लोक पढ़े ना, इसको 2-3 बार हमने रिपीट किया, इसको और जाके आप लोग इसको पढ़िए, इसको याद करिए ना। याद करने से जब हमारा बुढ़ापा आएगा, हमको भूलने की बीमारी नहीं होगी, हमारी जो स्मरण शक्ति है बड़ी तीव्र होगी। ऐसे बुद्धि बहुत शार्प होगी, वो टाइम पे हमको कुछ भूलेंगे नहीं हम लोग। हाँ, नहीं तो क्या हो जाता है, कौन सी दवाई खानी है, क्या खाना है, कहाँ पे सामान रख दिया है ना। जब उम्र हो जाता है, 60 के पार हो जाता है, तो हम उसको भूलने की बीमारी लग जाती है, सब भूल जाते हैं कि अरे ये तो यहीं रखा था, कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा है। अभी वो जो जो पहले 60 के बाद आता था, अब वो हालत 30 के बाद वालों की भी हो गई है ना। हम भी कुछ रख देते हैं, हमको मिलती नहीं है चीजें ना, क्यों, बुद्धि नष्ट हो गई है, बुद्धि नष्ट हो गई है हमारी ना। इतने सारे जो आते थे सीरियल्स देख के, या इंटरनेट पे जो चलते हैं, सीरीज चलते हैं, वो देख के, तो ये सब देख के, नेटफ्लिक्स और ये सब देख के, तो क्या हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है हमारी। तो हमको बहुत अच्छा अवसर मिला है, श्री प्रभुपाद जी की कृपा मिली है, जिससे कि हम उनकी भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं। तो इन सबको हमको बहुत ही धन्यवाद बोलना है दिल से, और हमको भक्ति करनी है, सिंसियरली ग्रेटिट्यूड दे के, ग्रेटफुल समझ के हमको उनका, और हमको भक्ति करनी चाहिए। तो यही था आज का। और क्या अगर होगा, हम भावकूप में गिर जाते हैं ना, अगर मन से थोड़े भी विचलित हो गए, तो वापस से एक जन्म लेना है, इस अंधकार जगत में फिर से आ जाना है, फिर से आके यहाँ पे फिर से सब परपंच चालू करना है। हाँ, तो भगवान से हमको मनाना है, "हे भगवान, वापस से हमको किसी के पेट में मत लाना, हाँ, वापस से मुझे जन्म नहीं चाहिए।"
अब मेरा यही जन्म लास्ट हो जाए, ऐसी कृपा कर दो बस। ऐसा हमको भगवान से प्रार्थना करना है। हाँ, और प्रार्थना करने से काम नहीं होगा, उसके लिए हमको प्रयत्न भी करना है। कैसे प्रयत्न करेंगे? भगवान के नामों का जप सवेरे सवेरे उठ के जल्दी जल्दी से हम लोग उसको समाप्त कर दे, करके ना उसको हम लोग, फिर क्या होगा, दिन भर हमको भगवान का स्मरण होते रहेगा। और कैसे भगवान के बारे में क्या, वो क्या कुछ तो हमने, होता है ना, कुछ स्टोरी भी पढ़नी है, जैसे भगवत गीता का श्लोक है ना, तो इन श्लोकों का रिसिटेशन करना है हमको, है? इसको श्लोक को आप फिर से पढ़िएगा जाके, तो ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाएगा। वैसे एक हम लोग स्टोरी है, वो हम कल पढ़ेंगे, कि भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त क्या करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं ना। ऐसे इसके बारे में एक स्टोरी है, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन फिर से उसका हम लोग सुनेंगे उसको ना, दुर्वासा मुनि की स्टोरी है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हम्म, तो किसी का कोई कमेंट है या कोई प्रश्न है, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, कृष्णा। प्रभु आवाज आ रहा है क्लियर? यस यस, आ रहा है। था जैसे हम्म, भक्त कैसा है, नॉर्मली लोग बोलते हैं मांस नहीं खाना चाहिए तो क्योंकि उसमें जान होता है, लेकिन हम लोग अनाज खाते हैं उसमें भी जान होता है, तो भक्त अनाज को भोग लगाता है तो प्रसाद हो जाता है, राइट? हम हम्म, पाप नहीं कर खाते। क्वेश्चन ये था प्रभु, जैसा आपने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया कि इंद्रियों को भी भगवान में इसमें लगाना चाहिए, तो ये भावना आने के लिए कैसे करेंगे प्रभु? जैसा हमको कुछ खाना रहता है हम लेके आते हैं अपने हिसाब से भगवान को भोग लगा देते हैं, और ये नहीं सोचते भगवान को क्या पसंद है वो लाए, तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति को लेके ही सामान लाते हैं और चीजें बनाते हैं और फिर भगवान को भोग लगाते हैं। तो हाँ। उसको थोड़ा आगे कैसा करेंगे कि मतलब भगवान की इच्छा के हिसाब से हम लेके आए ऐसा कुछ? हाँ प्रभु जी, कैसे ना चलता है, मतलब हमारे लिए, हम गृहस्थ है ना, तो हम अभी जितना कर रहे हैं ना, बहुत कर रहे हैं, हाँ? ऐसा समझना चाहिए हमको। और भगवान हम ना क्षमा कर देते हैं, भगवान माफ करते हैं। हम लाए अब अपने लिए खाने के लिए पनीर, मुझे आज पनीर खाना है, तो चलो भगवान को पनीर खिलाते हैं ना। एटलीस्ट भगवान क्या बोले, चलो कुछ तो ला रहा है, कुछ तो बोल रहा है। भगवान क्या भूखे नहीं है? हम उनको देंगे तभी उनका पेट भरेगा, भगवान भूखे नहीं। भगवान भाव के भूखे है ना। हमारा भाव कैसा है? हम कुछ खा रहे हैं तो हम उनका याद कर रहे हैं क्या? पानी पी रहे हैं तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं क्या? हाँ, ऐसा तो वो हमको स्मरण आना चाहिए भगवान का, बस भगवान उसी में प्रसन्न है ना। हम ये नहीं कि, क्योंकि वो चेतना आने के लिए अभी हमको बहुत प्रयास करना है, बहुत प्रयत्न करना है। हाँ, लेकिन भगवान हमारा जो एक थोड़ा सा हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसको, उसकी बहुत सराहना करते हैं। और उसको बहुत ही, उनको अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हम लोग उनको अभी भोग लगाना चालू कर दिए हैं। हाँ? जैसे अगर कोई बच्चा है ना, कहते हैं कि बच्चा अगर अपने माता पिता को लाके कोई गिफ्ट देता है, तो माता पिता को कितनी खुशी होती है ना, कि देखो इसने मेरे लिए लाके गिफ्ट दिया। भले ही उसने अपने माता पिता से ही लक्ष्मी लेके गया बाजार में और वो गिफ्ट लेके आया, लेकिन माता पिता को बहुत खुशी मिलती है। तो वैसे ही भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं अगर हम उनको भोग लगाते हैं, भले वो अपने खाने के लिए हमने लिया है, ऐसे। और जहाँ तक हम वेज खाने की बात है, नॉन वेज की बात है, तो ना, मांसाहार शाकाहार, तो हमको ज्यादा उसके लिए हमको अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं अब शाकाहारी बन गया हूँ। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि शाकाहार में भी क्या है, उसमें भी जीव जान है ना, हम उसको खाते हैं। हाँ, लेकिन चूंकि हम लोग भगवान को भोग लगा खाते हैं, इसके लिए हमको पाप नहीं लगता, लेकिन हमको इसके लिए ज्यादा खुद को भारी नहीं समझना चाहिए कि मैं शाकाहारी बन गया हूँ। ये तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा, विकार आ जाएगा, हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, और हम खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगते हैं ना अपने। धन्यवाद प्रभु। हम्म, क्या ना, कभी कभी कोई वरिष्ठ भक्त ऐसा देखता था ना आपस में बात करते हुए, हम्म, बोलते थे कि भाजी भी लेने गए तो फ्रेश भाजी लेते,
थोड़ा ही लेंगे, अच्छा बनाएंगे कृष्ण को, क्योंकि कभी कभी सस्ता भाजी रहता है तो नहीं क्या, थोड़ा लोग लेते हैं, चलो ले लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग महंगा है लेकिन अच्छा ही लेंगे ऐसा, तो हाँ वो भावना वो सब चीज तो अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता था, लेकिन कभी कभी हमसे ऐसा हो जाता है तो बोलते अरे ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, वही। हाँ प्रोजेक्ट चलता है कैसे ना कि हमारी क्षमता कैसी है ना। अभी किसी की क्षमता है जाके वो 500 रुपए किलो वाला एप्पल लेके आएगा ना, उसकी क्षमता है। लेकिन मेरी क्षमता है कि मैं खाली 100 रुपए वाला एप्पल लाके भगवान को भोग लगा सकता हूँ ना। तो अपना भगवान खाली भाव देखते हैं। मैं 500 का एप्पल चढ़ा रहा हूँ, 100 का चढ़ा रहा हूँ, 50 का, वो नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं? भाव। भगवान भावग्राही है ना। तो वो भक्त का भी स्वीकार करेंगे भगवान। ऐसे नहीं कि उसने 500 का दिया तो उसका स्वीकार नहीं करेंगे, उसका भी स्वीकार करेंगे। और जो एक छोटा सा काली लाके एक भगवान के आगे एक छोटा लड्डू भी रख दिया, उसको भी भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो भगवान क्या है? भावग्राही है। तो धन्यवाद। ऐसे हरे टाइम पे कृष्ण। सुदामा जी को याद करना चाहिए शायद। हाँ हाँ, सुदामा जी ने ये सोच की तो चूड़ा लेके आए थे और दिए भगवान। कैसे उनका वो किए, लेके खाए उसको। और तो देख के ऐसे मतलब आंसू आ जाते हैं ना। और दृश्य देख के उस या उस कथा का स्मरण कर, भगवान बिना मतलब अपने पादुका के अपने महल से भाग के आए थे उनको द्वार पे लेने के लिए। कितनी बड़ी बात है ना। कैसे सेवा की उनको, अपने अश्रु से उनके पैरों का प्रक्षालन किया उन्होंने। बहुत ही अद्भुत है। बहुत बहुत हर धन्यवाद प्रभु। कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अब हम लोग कल मिलेंगे 2.64 श्लोका के साथ। तो बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की धन्यवाद। जय। अनंत कोटि जय वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। जय सभी को धन्यवाद। श्री कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।